अल्फिया, मैं ये रजब भट्ट नामी शख्स को जानता तक नहीं। डॉक्टर उमर आदिल, बहुत अरसे से हम इनकी बेशुमार वीडियोस देख रहे हैं और इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही नॉलेज रखने वाले, हर किसी के बारे में बहुत गहराई और बारीक बीनी से रिसर्च करने के बाद बातें करने वाले हों, जबकि अक्सर तो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि ये सबसे इनके करीबी ताल्लुकात रहे। लेकिन फिर इनकी कुछ ऐसी वीडियोस आई जिससे पता चला कि इन्होंने बहुत सारे मामलात में इंतहाई फिजूल और शर्मनाक बातें की, वो बातें जो किसी बंदे को कहते हुए भी 75 दफ़ा कम से कम सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो औरतें, भले वो अदाकारा हों, एक्ट्रेसेस हों या मॉडल गर्ल्स, सबके बारे में बोलते हुए कम से कम अपनी जान को लगाम यकीन कीजिए, एक एक्ट्रेस है, मैंने सुना आपके लिए इन्होंने बहुत ही गलत मतलब जुमला इस्तेमाल किया। खुसरी दी कुटनारी ज़रा फटे मुंह। मैं किसी खातून को जो उनकी उम्र की देख रहे थे और मेरी भी नजर उनकी ऐन छातियों पे थी, मामला टिल्लावी सी तलकड़ी गया सी, कैसा लगता? बहुत सारे आपके करीबी लोगों का कहना है इसी जुबान की वजह से तो घर टूटा है। आपकी फरमाइश पे मेरे आपके सवालों को जवाब नहीं देंगे। इजाजत दीजिए, खत्म हो गया। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सच बोलना इंतहाई मुश्किल काम है और सोशल मीडिया पर आकर लोगों को सच बताना उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर आकर बड़ी दिलेरी से सच बोलता हुआ देखा होगा। आइए मिलते हैं एक दिलेर और सच्चे इंसान से, डॉक्टर उमर आदिल से। मैं समझता हूँ कि तारीख को थोड़ा सा बदल दीजिए, कहिए आइए मिलते हैं एक बेइंतहा बेवकूफ़ और ढीठ आदमी से, इसलिए कि जो शख्स इस दौर में सच बोलता जाएगा एक तो बेइंतहा बेवकूफ़ होगा, और अगर तमाम मसाइब और मसाइल के बावजूद हटेगा नहीं इस राह से, तो फिर यकीन कीजिए वो बहुत ढीठ भी होगा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर उमर आदिल से, जो एक बेइंतहा बेवकूफ़, इस वक्त के लिए टोटली इनकम्पैटिबल और इंतहाई ढीठ आदमी है। आप फरमाइए। अरे सर नहीं, ये आपका ख्याल है, दुनिया का बिल्कुल यही ख्याल है, और आपका ख्याल जो है ये बड़ी जल्दी बदल जाएगा, इसलिए कि जो कुछ हम रोजाना यहाँ देख रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। और एक बहुत पुराने गाने का एक मिसरा है, अब देखना है और दिखाता है खुदा क्या। यकीन कीजिए, इतनी लंबी नेशनल लाइफ के अंदर इतना बुरा वक्त न मुल्क पे था, न अवाम पे था, न इदारों पे था। इदारों की बात कर लेते हैं। इस वक्त जिन्होंने आपको अदल देना था, आपके साथ इंसाफ करना था, वो अपने लिए अदल की, इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं और उनके मुंह पर रख रख के चपेड़े मारी जा रही हैं। आपके हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पे लाके हमसे जूनियर एक बंदा बिठा दिया गया। क्यों किया ऐसे? सर, ये पहले होता था सरकारी महकमों के अंदर, सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर, कि मेरी सीनियरिटी इतनी है, आप मेरे ऊपर कैसे आ गए? हम अपना मुकदमा वहां लेके जाते थे, जज हमें फैसला करते थे। नहीं, ये आदमी, इसने फोरनून के अंदर अपनी ज्वाइनिंग दी थी, आपने आफ्टरनून में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। 3 घंटों की सीनियरिटी उसको हासिल है, सुबह वाले को, तो वो पहला हकदार है। आज करके वो खाओ, हाँ, फोरनून से आफ्टरनून की सीनियरिटी की गल आई समझ मेरी अब नहीं हो सकता सर। 14वें नंबर से जो बंदे ने वो जाके बाकी 6 जगह दी। डॉक्टर साहब, बात एक इदारे की मैंने बात की ना आपके सामने, आप कहें कि ये तो एक इदारा है डॉक्टर साहब, बाकी तो तमाम इदारे हैं सारे। हजूर वाला, किसी का नाम दीजिए, सारे इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिर्फ एक काम करते हैं, चुक लो तुम दे, चुक लो तुम दे। सर, चुको के नहीं, चोरा नहीं, उनको जो आपकी खुशामद नहीं करते, जो आपके मसाहिब नहीं है, जो एतराज करते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो ज्यादती के ऊपर आवाज बुलंद करते हैं। हजूर वाला, अब हाजत नहीं रही हमें किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को कि आपके पास सर्च वारंट हो, आपके पास FIR हो, आपके पास कुछ हो, सिर्फ उतो फोन आ जाए, एनु चुक के तुम दे हो, बस। मैं तस्मिया कहता हूँ, FIR की कोई हाजत नहीं है। FIR एक मजाक बन गया है, एक टोटल मजाक। हम खुद जब हमें पकड़ने के लिए आते हैं, कहते हैं जी FIR दिखाइए। FIR कल बनाओगे, कल बढ़ाओगे और फिर अपने मतलब भी बनाओगे। डॉक्टर साहब, इंसाफ नहीं मिला। तो मैं तो बेइंतहा ज्यादा खुश आदमी हूँ। मेरा मुंसिफ ऊपर बैठा हुआ है। इंसाफ किससे मिलना था मुझे? हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। मिल गया है उनको।
وہ لوگ جو میرے کچھ دن پہلے تک یہ بتاتے تھے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب فکر نہ کرو، میں 4 سال تک پاکستان کا چیف جسٹس رہوں گا، ایک جنبش قلم کے ساتھ شاہ صاحب کتنے بیٹھے ہیں، اپنا دل ساڑھنا سے میں ان کی جگہ ہوں تو برا نہ منائیے، ہماری ایک جتنی عمر ہے، میں ان کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں، اگر نہیں بنایا گیا تھا استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے، کہیں زیادہ گریسفل تھا۔ حضور والا زیادتی کا ایک بہت بڑا جواب کنارہ کشی ہے۔ آئی سمجھ آپ کو میری بات؟ سر آپ کا تو سافٹ ویئر بھی نہیں اپڈیٹ ہوا۔ سافٹ ویئر سر کیوں اپڈیٹ ہو رہا ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیے۔ حضور والا جن کے پورے مدر بورڈ وائرس کے ساتھ کرپٹ ہوئے ہوئے، وہ کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے؟ وہ نہ کہتے اپنے تو پروگرام ہی چل رہے، ہر روز سر قانون بدلنا پڑتا ہے، ہر روز نیا آرڈیننس، نیا ایکٹ لانا پڑتا ہے۔ ایک اور خیال ہے کہ اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ میں آج آپ کو ایک دلیل اور سچ بولنے والی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں۔ دلیری کی بات ہی نہیں ہے سر،